एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जून को देखते हैं जो कि बिजनेस स्कूल से आए हुए ऑफर के बारे में बात करने के लिए अपने डैड के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसके डैड तो पहले ही उसके एनआईटी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसीलिए जून उन्हें क्लेरिफाई कर देता है कि वो एनआईटी स्कूल को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में अपने करियर को बनाना चाहता है। लेकिन उसके डैड इसके लिए उसे मना कर देते हैं और वो उसे बिजनेस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए काफी फोर्स करते हैं और वो कहते हैं कि वो चाहे तो प्रोग्रामिंग को एज ए हॉबी रख सकता है। वो तो उसे यहाँ तक कहते हैं कि कहीं वो ये सब लिंजी के लिए तो नहीं कर रहा है। अब जून इसका कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन सच्चाई तो हमें पता ही है कि कहीं न कहीं इसकी वजह लिंजी जरूर है। अब अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जून और लिंजी के क्लास के सभी स्टूडेंट अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि जिंगवा यूनिवर्सिटी का नाम लिख रहे होते हैं और तभी उन सभी के बीच में से इन आती है और वो भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि जिंगवा यूनिवर्सिटी का नाम लिख देती है, जिससे पता चलता है कि वो भी उसी स्कूल जाना चाहती है। तभी लिंजी को पता चलता है कि स्कूल के सारे बच्चे अपनी ट्रेनिंग से वापस आ गए हैं, यानी कि काई की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई है। इसीलिए लिंजी उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि काई के पैरों में चोट लगी हुई थी। इसी वजह से वो काफी ज्यादा सैड होता है। तो अब जब लिंजी उससे सारी बातें पूछती है तो काई उसे बताता है कि उसके रेस वाले दिन उसके पैरों में चोट लग गई थी, इसीलिए वो अपनी रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और अब इसका असर उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर भी पड़ने वाला है। इसीलिए वो इतना ज्यादा सैड है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद लिंजी को काफी बुरा लगता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो काई को क्या कहे। इसीलिए जब वो अपनी डॉर्मेट्री पहुंचती है तो उसके दिए गए प्लान को जल्दी से उगाने का ट्राई कर रही होती है ताकि उसे काई को वापस करके उसे फिर से मोटिवेट कर सके। तभी इन उसे कहती है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। तो लिंजी अपने रूम से बाहर निकलकर देखती है तो उससे जून के डैड मिलने आए होते हैं, जो कि लिंजी को बताते हैं कि जून बचपन से ही एनआईटी बिजनेस स्कूल को ज्वाइन करना चाहता था और ये उसका बचपन का सपना था, लेकिन जब उसे ऑफर आया है तो वो उसे ज्वाइन करने से मना कर रहा है। तो जून के डैड की बातें सुनने के बाद लिंजी को रियलाइज हो जाता है कि कहीं न कहीं जून ये सब कुछ उसकी वजह से कर रहा है। तो अब लिंजी को ये भी पता चल जाता है कि जून के डैड उससे मिलने के लिए क्यों आए हैं। वही जून के डैड लिंजी को जून को समझाने के लिए कहते हैं ताकि वो एनआईटी स्कूल के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। तो अब जून के डैड की बातें सुनने के बाद लिंजी काफी परेशान होती है और वो कंफ्यूज होती है कि उसे किसकी साइड लेनी चाहिए, लेकिन फिर वो अपना मन बना लेती है। इसीलिए अपना डिसीजन लेने के बाद वो जून के पास जाती है और उससे कहती है कि वो अब जिंगवा यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती। अब जब जून इससे इसकी रीजन पूछता है तो लिंजी उसे बहाना करती है कि सारे स्टूडेंट वहीं पर जा रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती और वैसे भी वो किसी और यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहती है। तो क्या जून हमेशा उसे फॉलो करता रहेगा? अब लिंजी की ऐसी बातें सुनने के बाद जून को भी समझ आ जाता है कि लिंजी को एनआईटी स्कूल के ऑफर के बारे में पता चल गया है और यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि लिंजी को ये सब कुछ करने के लिए उसके डैड ने ही कहा है। लेकिन जून लिंजी से अपसेट हो जाता है और उसे कहता है कि उसने उसकी साइड लेने की बजाय उसके डैड की साइड ली। इसीलिए अपसेट होकर वो ग्राउंड में चला जाता है और वहाँ पर बैठा होता है। तभी उसकी नजर काई पर पड़ती है जो कि ग्राउंड में राउंड लगा रहा होता है। इसीलिए जून काई की हेल्प करने के लिए जाता है, जिसके बाद वो काई को उसके स्कूटर पर बिठाकर कहीं ले जाता है। अब हम इन दोनों को सी साइड पर देखते हैं जहाँ दोनों अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। जहाँ काई बताता है कि एक तरफ उसके डैड हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके बेटे को चोट लगी है और उसका एडमिशन भी डिले हो गया है। तो जून भी बताता है कि उसके डैड भी हैं जो कि उसके ड्रीम यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं। तो अब जून की बातें सुनने के बाद काई उसे एडवाइस करता है कि उसे वही रास्ता चुनना चाहिए जिस पर वो चलना चाहता है, क्योंकि बाद में उसे ही अपने फैसले के साथ आगे बढ़ना होगा। तो अब काई से एडवाइस मिलने के बाद जून भी उसे एडवाइस करता है कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर उसने हार मान लिया तो उसे किसी छोटे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। लेकिन अगर एक साल गैप करके वो फिर से रेस में पार्टिसिपेट करेगा और उसे जीत लेगा तो उसे कोई बेटर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जो कि उसके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। जिसके बाद दोनों के प्रॉब्लम सुलझ जाते हैं तो दोनों साथ में ही वापस चले आते हैं। तो अब उसके वापस आने के बाद लिंजी अपने हाथ से बनाया हुआ गोल्ड मेडल उसे पहना देती है और उसे मोटिवेट करती है। अब नेक्स्ट डे टीचर क्लास में सभी का रिजल्ट अनाउंस करने के बाद उन्हें डांट रही होती हैं क्योंकि सभी के रिजल्ट काफी खराब आए होते हैं। जहाँ जियांग और मियान के मार्क काफी कम होते हैं और इनके मार्किंग तो इतनी ज्यादा कम होती है कि वो तो रोने ही लगती है। अब रात में इनकी मॉम उसके पास आती हैं और उसकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए उसे कुछ मेडिसिन देती हैं। तो इन उन्हें बताती है कि मेडिसिन लेने की वजह से उसे रात में नींद नहीं आती। इस पर उसकी मॉम स्लीपिंग पिल्स देने की बात करती हैं, लेकिन ये नहीं पूछती कि उनकी बेटी कैसी है। अब नेक्स्ट डे जब सभी क्लास में होते हैं तो उन्हें जियांग का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो अब सब कुछ छोड़कर जा रहा है
जो देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जियांग की मार्किंग काफी कम आई होती है। इसीलिए उसने कहा था कि उसे डर लग रहा है उसके एग्जाम्स को लेकर। तो ये सब कुछ समझने के बाद मियान तो रोने ही लगती है। इसीलिए सभी जियांग को ढूंढने के लिए स्कूल के पीछे वाले माउंटेन पर जाते हैं, क्योंकि जियांग ने कई बार मियान को इसके बारे में बताया था। तो अब सभी सेपरेट होकर जियांग को ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें जियांग का जूता मिलता है। और जब मियान उसे देखती है तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि कहीं जियांग ने अपने आप को कुछ कर न लिया हो। लेकिन तभी जियांग वहाँ पर आता है, जो कि उससे पूछता है कि उसका शूज उसके पास कैसे आ गए। अब मियान जब उसे देखती है तो वो उसे हक कर लेती है, जिसके बाद उसे देखकर सभी उसे डांटने लगते हैं। तो जियांग उन्हें बताता है कि वो इस माउंटेन पर एक मैजिकल पत्थर से विश मांगने के लिए आया था, ताकि उन सभी के आने वाले एग्जाम से उनके मार्क्स अच्छे आए। अब जब सभी को ये बात पता चलती है तो वो पहले उस पर गुस्सा करते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर उस पत्थर को ढूंढने लगते हैं। जहाँ फाइनली वो पत्थर को ढूंढ लेते हैं और सभी विशेष मांगने लगते हैं। जहाँ सभी के विशेष मांगने के बाद जब जुन की बारी आती है तो जुन विश मांगता है कि वो और लिंजी दोनों अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि जिंगवा यूनिवर्सिटी जाएं। तो जब लिंजी ये बात सुनती है तो वो उसे डांटने लगती है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वैसे तो वो भी चाहती थी कि वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी जाएं, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि जुन का फ्यूचर उसकी वजह से खराब हो जाए। लेकिन जुन तो लिंजी की कोई बात सुनता ही नहीं, इसीलिए अब लिंजी भी आंसर लेस हो जाती है। वही हम इन सभी के फैमिली को देखते हैं, जो कि इन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। वही सारे फ्रेंड्स माउंटेन के व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर इन पर पड़ती है, जो कि माउंटेन की चोटी पर खड़ी होती है, जिसे इस तरह से देखकर सभी को लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है। इसीलिए सभी मिलकर उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि एग्जाम तो सभी के गए हैं और सभी की मार्किंग काफी बुरी है, सिचुएशन तो सबकी सेम ही है, लेकिन उसके लिए उसे ऐसा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। तो इन उन्हें कहती है कि सेम सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम कभी भी उससे खुश नहीं हो सकती। वो हमेशा उसे बेटर करने के लिए कहती हैं, लेकिन कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती। यहाँ तक कि वो अजीबोगरीब दवाइयाँ भी खाने के लिए देती हैं, ताकि वो अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सके। तो बाकी सब भी अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगते हैं कि वो भी अपनी पेरेंट्स से कुछ खास खुश नहीं है। जिसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलकर अपने अपने पेरेंट्स की बुराई करने लगते हैं। जहाँ सबसे पहले जियांग अपने डैड के बारे में बुरा भला कहता है और उसकी बातें टीचर जी भी सुन लेते हैं, तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। इसीलिए वो गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन गाँव की मॉम उन्हें रोक लेती है, ये कहकर कि कम से कम उनके बच्चे सही सलामत तो हैं। जिसके बाद गाँव भी अपनी मॉम को बुरा भला कहता है और उसके बाद मियान। जिसके बाद जुन की बारी आती है तो वो भी कहता है कि उसके डैड उसके बारे में उसे खुद डिसीजन लेने नहीं दे रहे हैं और उसे उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहे हैं। वही इन भी चिल्लाकर अपनी मॉम को कहती है कि उसकी मॉम उस यूनिवर्सिटी में उसे भेजना चाहती हैं जहाँ जाने का उनका सपना था, और अब वो अपने फैसले को उसके ऊपर थोप रही हैं। और उनकी इस मर्जी की वजह से उसने कई बार सुसाइड करने का भी ट्राई किया। वही जब इनकी मॉम ये सारी बातें सुनती हैं तो उन्हें भी अपनी गलती रियलाइज होती है, इसीलिए वो इनके पास जाकर उसे हक कर लेती हैं। वही जुन अपने डैड के साथ वापस आ रहा होता है तो उसके डैड को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, इसीलिए वो भी जुन को उसके ड्रीम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की परमिशन दे देते हैं। जो सुनकर जुन काफी ज्यादा खुश होता है और उन्हें हक करने लगता है, लेकिन उसके डैड ये कहकर रोक देते हैं कि वो भी ड्राइव कर रहे हैं। अब सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोनों ही टीचर्स रेड कलर के ट्रेडिशनल ड्रेस में आए होते हैं, जिन्हें साथ में देखकर पूरी क्लास शूटिंग करने लगती है, क्योंकि वो दोनों साथ में काफी क्यूट लग रहे होते हैं। लेकिन वो यहाँ पर बताते हैं कि वो तो उन्हें उनके एग्जाम और फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष देने के लिए रेड कलर पहन कर आए हैं। लेकिन स्टूडेंट भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो तो उन दोनों को साथ में शादी करने के लिए भी कहते हैं, जो सुनकर दोनों टीचर काफी शाई होते हैं। अब टीचर वो जाते जाते कहते हैं कि एग्जाम के बाद वो टीचर्स उनको जरूर प्रपोज करेंगे। जो सुनकर टीचर्स उन तो शाई हो जाती हैं। जिसके बाद टीचर्स उन क्लास के सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट देती हैं, और अब क्योंकि सभी अलग होने जा रहे थे तो वो काफी इमोशनल हो जाती हैं, जिन्हें इस तरह से देखकर सभी क्लास के बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं। अब फाइनली कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का दिन आता है तो लिंजी अपना फर्स्ट पेपर काफी अच्छे से देती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी उसे जुन की मॉम का कॉल आता है, जो कि उसे बताती हैं कि जिस फैमिली ने उसके भाई का एक्सीडेंट किया था वो लिंजी के घर पे जाकर काफी तमाशा कर रहे थे, और यहाँ तक कि उन्होंने उसके डैड को भी इंजर्ड कर दिया है। इसीलिए लिंजी सब कुछ छोड़कर अपने होम टाउन जाती है, जिस वजह से उसका लास्ट पेपर भी छूट जाता है। अब एग्जाम के खत्म होने के बाद जहाँ सभी बच्चे खुश होते हैं तो वहीं लिंजी अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल में परेशान होती है, जिसके बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि अब उसके डैड डेंजर से बाहर हैं। जो सुनकर लिंजी और उसकी मॉम रिलीफ महसूस करती हैं। वही उसके डैड भी होश में आ जाते हैं और कुछ दिन बाद ऐसे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जहाँ लिंजी घर पे होती है तभी डोरबेल बजता है, तो लिंजी की मॉम जाकर चेक करती हैं तो देखती हैं कि लिंजी अपने भाई जुन के साथ आया होता है।
तो अब लूजी को देखकर जुन के मॉम डैड काफी खुश होते हैं और उससे काफी प्यार कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर लूजी को लिंजी के भाई की फेवरेट डिश भी खिलाते हैं जो कि उसे काफी पसंद आता है। अब जुन और लिंजी स्टेडियम में होते हैं जहाँ पर जुन लिंजी से पूछता है कि वो कैसी है, तो लिंजी उसे कहती है कि वो अब ठीक है। लेकिन जुन को तो सच पता होता है, इसीलिए लिंजी फाइनली कन्फेस कर देती है कि जब उसे इस सब के बारे में पता चला था तो वो काफी डर गई थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके भाई की तरह उसके डैड भी उसे छोड़कर ना चले जाएं। तो लिंजी को इस तरह से देखकर जुन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद लिंजी उसे बताती है कि एग्जाम छूट जाने की वजह से वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि जिंगवा यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। तो अब उसने 1 साल रुककर पढ़ाई करने का फैसला किया है, जिसके बाद वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जा सके। तो उसका डिसीजन सुनने के बाद जुन भी काफी खुश होता है और उसे बताता है कि उसके सभी फ्रेंड्स जिंगवा यूनिवर्सिटी जाने से पहले कल घूमने के लिए जा रहे हैं। अब अगले दिन लिंजी को पता चलता है कि उसके सारे फ्रेंड्स जिंगवा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और उन्हें अप्रिशिएट करती है। अब अगले दिन ही उनके कॉलेज का फर्स्ट डे होता है, इसीलिए वो इस दिन को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने इस 2 साल के सफर को याद करने लगते हैं जो कि उन्होंने स्कूल में साथ में बिताए। और यहाँ पर स्पेशली लिंजी याद कर रही होती है क्योंकि अब उसे 1 साल वेट करना होगा और वो उन सभी से अलग होने वाली है। और लिंजी की ऐसी बातें सुनने के बाद मियान काफी इमोशनल हो जाती है और वो उसे कहती है कि उसने लिंजी को हमेशा अपना आइडियल माना है और उसी की वजह से उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है। वही जुन भी लिंजी को मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि कई बार कुछ लोग काफी स्लो होते हैं और कुछ लोग काफी फास्ट, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि जो लोग स्लो हैं उन्हें हम पीछे छोड़ दें या फिर जो लोग फास्ट हैं वो हमसे आगे निकल जाएं। अब ऐसे ही बातें करने के बाद ये सभी एक अच्छा सा गाना गाते हैं, जिसके बाद फाइनली सभी अपने घर पे चले जाते हैं। वही लिंजी और जुन वॉक करने लगते हैं, जहाँ जुन उसे गिफ्ट देता है जिसमें कि टाइमर लगा होता है जो कि 1 साल बाद बंद होने वाला था, यानी कि तब जब लिंजी अपनी जिंगवा यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगी। अब लिंजी अपने बस में जा रही होती है तो जुन उसे खींचकर टाइटली हग कर लेता है और हमेशा उसे कॉल करने के लिए बोलता है और ये कहता है कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगा। जिसके बाद फाइनली दोनों अलग हो जाते हैं। जिसके बाद लिंजी फिर से स्कूल को ज्वाइन करती है, जहाँ फिर से वो एक क्लास रिपीटर क्लास में होती है, जिसके लिए रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि उन्हें महीने में सिर्फ 2 दिन छुट्टियां मिलेंगी और महीने में सिर्फ 1 दिन उन्हें फोन मिलेगा और वो भी 2 घंटे के लिए। वही बाकी सब फ्रेंड्स भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को देखकर काफी एक्साइटेड होते हैं। जबकि हम लिंजी को देखते हैं जो कि स्कूल में काफी अकेली होती है, लेकिन तभी उसे काई मिलता है जो कि उस साल को रिपीट करने वाला था। तो अब काई लिंजी को फिर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहता है। वही हम इन सभी को देखते हैं जो कि क्लब स्कोर करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक लड़की जुन के पास आती है और उससे उसकी वीचैट आईडी मांगने लगती है, लेकिन जुन तो पोलाइटली मना कर देता है। और तभी उसे वो सीनियर मिलती है जो कि उसे गोश्त ड्रेसिंग रूम में मिली थी, जिसका नाम मेन होता है। तो जुन को देखने के बाद वो लिंजी के बारे में भी पूछती है, तो जुन उसे लिंजी के बारे में सारी बातें बता देता है। जिसके बाद मेन उसे ड्रामा क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहती है, तो जुन ड्रामा क्लब को ज्वाइन कर लेता है और वो उसके ड्रामा क्लब में परफॉर्म करने लगता है, जबकि बाकी सब ने भी अपने अलग अलग क्लब ज्वाइन कर लिया था। वहीं 1 महीने बाद लिंजी को जब अपना फोन मिलता है तो वो तुरंत जुन को कॉल करती है, जहाँ जुन भी उसके कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और दोनों काफी बातें करने लगते हैं। जहाँ जुन उसे बताता है कि जियांग और मियान ने मिलकर फिर से फेक कॉन्सर्ट की टिकट खरीद ली और चेनमू तो हमेशा बुक्स में ही घुसा रहता है, जबकि गाओ पूरे यूनिवर्सिटी में फेमस हो गया है और उसे हर रोज लव लेटर मिलते रहते हैं। तो लुंजी उससे पूछती है कि क्या उसे भी लव लेटर मिलते हैं, तो जुन उसे कहता है कि उसे लव लेटर नहीं बल्कि अब तो उसे डायरेक्ट वीचैट की आईडी मांगी जाती है, जो सुनकर लिंजी काफी अपसेट हो जाती है। तो जुन उसे कन्फेस करता है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो अपने जूनियर को डेट करने वाला है जो कि मेडिकल फील्ड से होगी, जिसका साफ मतलब ये था कि वो लिंजी की बात कर रहा है। जो सुनकर लिंजी ब्लश करने लगती है। जिसके बाद ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जब तक कि लिंजी के पास फोन रहता है। अब ऐसे ही दिन स्पेंड होते रहते हैं, जहाँ लिंजी के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन भी नजदीक आ जाता है और साथ ही साथ जुन का बर्थडे भी, जिसके लिए लिंजी काफी एक्साइटेड होती है। वही जुन के बर्थडे के दिन काई उसे अपना मार्क्स दिखाता है जो कि काफी इम्प्रूव हो गए थे, लेकिन लिंजी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देती और वो कंप्यूटर लैब की तरफ जाती है तो काई भी उसके पास जाता है, जहाँ लिंजी जुन को सरप्राइज देने के लिए उसे वीडियो कॉल लगाती है, लेकिन जुन तो कॉल पिकअप ही नहीं करता। वही हम जुन को देखते हैं जिसे उसके क्लब के मेंबर ने बर्थडे सरप्राइज दिया था, जिसे कि मेन ने अरेंज किया था, इसीलिए जुन उन सभी के साथ एंजॉय करने लगता है। वही लिंजी जब देखती है कि जुन उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा तो उसे मैसेज करने का डिसाइड करती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि कोई लड़की है जो कि जुन के पोस्ट को हमेशा लाइक करती है, जो कि कोई और नहीं मीन है, जिसे कि लिंजी भी पहचान जाती है
और वो मिन की आईडी पर एक पोस्ट देखती है जहाँ पर जुन मिन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, जो देखकर लिंजी काफी अपसेट हो जाती है। तो काई यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंजी को काफी गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो उसे केक खाने का बोलकर जाने लगती है, जो देखकर काई किसी दूसरे लड़के का फोन उधार लेता है और लिंजी को देखकर जुन को कॉल करने के लिए कहता है। तो लिंजी भी जुन को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल तो मिन उठाती है और उसकी आवाज सुनने के बाद लिंजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वही मिन भी उस नंबर को ब्लॉक कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई रॉन्ग नंबर था। वही बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद जुन अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लिंजी ने उसे बहुत सारे वीडियो कॉल किए थे, इसीलिए उसे रिकॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रिकॉल कैसे लगता क्योंकि लिंजी ने उसे कॉल तो कंप्यूटर से किया था। वही लिंजी भी बैठे बैठे उदास होती है और वो खुद ही उस केक को खाने लगती है। अब जुन अगले दिन फिर से लिंजी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल तो पिकअप ही नहीं होता। अब ऐसे ही 3 और महीने बीत जाते हैं, जहाँ काई लिंजी को अपना मार्क दिखाता है जो कि और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गया था, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश होता है और लिंजी को उसे पढ़ाने के लिए थैंक यू बोलता है। तो उसकी मार्किंग देखने के बाद लिंजी भी काफी ज्यादा खुश होती है। वही हम जुन को देखते हैं जो कि काफी परेशान होता है क्योंकि इस 3 महीने में उसकी लिंजी से जरा भी बात नहीं हुई और ना ही उसे उसके बारे में कुछ भी पता है। तभी जियांग उसके पास आता है जो कि उसे कहता है कि उसके स्कूल ने उसे इनवाइट किया है उन स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए जो कि क्लास को रिपीट कर रहे हैं, जो सुनकर जुन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो तो बहाना ढूंढ रहा था लिंजी से मिलने के लिए। अब उन सारे स्टूडेंट को स्पीच देते हुए उसी बात को दोहराता है जो कि उसने लिंजी से कही थी कि कुछ लोग स्लो होते हैं और कुछ लोग फास्ट, और इस लाइफ के रेस में वही लोग साथ रहते हैं जो कि एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब जुन तो अपनी स्पीच को लिंजी को डेडिकेट कर रहा होता है और स्पीच के खत्म होने के बाद वो लिंजी से मिलता है, जो कि लिंजी से पूछता है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही। तो लिंजी उसे एक्सक्यूज देती है कि वो एग्जाम की वजह से काफी बिजी है और उसे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो जुन उसे बताता है कि जियांग और मियान का फिर से ब्रेकअप हो गया, अब तो गाँव की एक गर्लफ्रेंड भी बन गई है। तो लिंजी ये सब कुछ सुनने के बाद काफी शॉक होती है क्योंकि लास्ट टाइम में जुन ने उसे इतना ही कहा था कि जियांग मियान को प्रपोज करने वाला है और गाओ अपनी यूनिवर्सिटी में काफी पॉपुलर हो गया है। तो अब बिना कहे दोनों ये बात समझ जाते हैं कि टाइम की वजह से उन दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई हैं। अब ये दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी काई लिंजी के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो उसके जाते जाते जुन उसे यही कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। अब ऐसे ही 3 और महीने बीत जाते हैं, जहाँ लिंजी के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है, जिसमें कि वो काफी अच्छे मार्किंग से पास हुई थी, तो वो जिंगवा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकती थी। इसीलिए वो और उसकी फैमिली काफी खुश होते हैं और साथ ही जुन का दिया गया टाइमर भी बंद हो जाता है। तो अब डायरेक्टली वो अपनी जिंगवा यूनिवर्सिटी पहुंचती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे हक करके उसका वेलकम करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काई भी पहुंच जाता है, जिसने कि उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। लेकिन जुन जब इन दोनों को साथ में देखता है तो वो काफी ज्यादा जेलस होता है, जिसके बाद सभी इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर गाओ की गर्लफ्रेंड यो भी होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जियांग और मियान की फिर से लड़ाई हो गई है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जुन नहीं होता क्योंकि वो तो बाहर से लिंजी को देख रहा होता है। तो जब मियान लिंजी से जुन को डेट करने के लिए पूछती है तो लिंजी इसके लिए मना करते हुए कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जुन को ही डेट करेगी, क्योंकि वो किसी और को भी डेट कर सकती है। वहीं जुन भी उसकी बातें सुन लेता है, इसीलिए वो हॉट होकर बाहर चला जाता है। इसीलिए वो जियांग को मैसेज करके बता देता है कि वो अपने ड्रामा के रिहर्सल की वजह से वहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो जब ये सब कुछ लिंजी सुनती है तो वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। तो अब रात को मियान लिंजी से इस बारे में पूछने लगती है, तो लिंजी उसे बताती है कि 1 साल में काफी कुछ बदल चुका है और शायद लोग भी, और वो अब जुन को डेट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि जुन अब किसी और को पसंद करता है। तो मियान उसे बताती है कि जुन किसी और को पसंद नहीं करता क्योंकि इस पूरे साल में उसने जुन पर पूरी नजर रखी है। उसके पास हमेशा ही लड़कियां रहती थी, लेकिन जुन ने तो कभी भी किसी को भाव नहीं दिया। और वो यहाँ पर यह भी बताती है कि मिन और जुन तो सीनियर और जूनियर है और उनके बीच में इसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन लिंजी को इस बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए इस बात को प्रूव करने के लिए मियान उसे थिएटर लेकर जाती है, जहाँ पर मिन और जुन अपने ड्रामा का रिहर्सल कर रहे होते हैं। जहाँ पर ड्रामा का रिहर्सल करते वक्त उनमें एक सीन होता है जहाँ पर वो दोनों हक करते हैं, और जब लिंजी और मियान उन्हें इस तरह से देखती है तो लिंजी तो इस बात को काफी सीरियस ले लेती है। वहीं जब जुन और मिन बाहर मिलने का डिसाइड करते हैं तो लिंजी का गुस्सा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। वहीं मियान भी उसके पास जाती है, जो कि जुन पर गुस्सा निकाल रही होती है क्योंकि उसे भी शक हो जाता है कि जरूर जुन और मिन में कुछ चल रहा है। तो लिंजी मियान से कहती है कि वो खुद को भरोसा दिलाकर रहेगी कि जुन ने मूव ऑन कर लिया है, इसीलिए अब वो खुद भी मूव ऑन करेगी।
अब नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि जियांग ने यहाँ पर भी अपना बिजनेस खोल लिया है, जो कि डेटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने का होता है। तो मियान भी जियान से उस डेटिंग इवेंट में जाने की बात करती है, क्योंकि वो भी तो अब सिंगल है, और वो यहाँ पर अपने के साथ साथ लिंजी के लिए भी टिकट ले लेती है, जो देखकर जियांग काफी परेशान होता है। इसीलिए वो इस बारे में जुन को बताता है। इसीलिए जुन भी किसी काम करने के बहाने इवेंट में पहुंच जाता है, जहाँ जुन और जियांग मियान और लिंजी पर नजर रखे होते हैं। और तभी एक लड़का मियान के पास आता है, जो कि उससे फ्लर्ट करने का ट्राई करने लगता है। लेकिन उसे देखकर जियांग जुन से कहता है कि ये लड़का बिल्कुल भी मियान के टाइप का नहीं है, तो बस 2 मिनट में यहाँ से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो इसका कुछ उल्टा ही होता है, क्योंकि मियान तो यहाँ पर उससे क्लोज होने का कोशिश करने लगती है, जो देखकर जियांग काफी ज्यादा जेलस होता है। इसीलिए वो उनके कबाब में हड्डी बनने के लिए जाता है। और जब मियान ये नोटिस करती है तो वो उस लड़के से और भी ज्यादा कोजी होने की कोशिश करने लगती है, जो कि जियांग से बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता। इसीलिए वो मियान को गुस्से में वहाँ से ले जाता है। तो मियान उसे रोककर कहती है कि वो उससे गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो हमेशा पैसों के पीछे पड़ा रहता है। तो जियांग उसे बताता है कि वो पैसों के पीछे भी उसी की वजह से पड़ा रहता है, ताकि वो उसके कॉन्सर्ट के टिकट के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। यहाँ तक कि उसने उसके लिए फ्लाइट के टिकट के पैसे भी इकट्ठा कर लिए हैं। तो अब जियांग की बातें सुनने के बाद मियान को काफी गिल्टी महसूस होता है। लेकिन अब जियांग तो काफी अपसेट हो गया था, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर मियान उसे किस कर देती है, जो देखकर जियांग का गुस्सा भी खत्म हो जाता है। लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स उसे इस तरह से देख लेते हैं, और उन्हें इस तरह से देखकर जियांग और मियान दोनों एम्बेरस हो जाते हैं। तो मियान खुशी खुशी लिंजी के पास जाती है और उसे इसके बारे में बताने लगती है। और तभी हमारे ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम सेन होता है, जो कि पियानो प्ले कर रहा होता है। और लड़कियां तो उसके आसपास मैग्नेट की तरह खींची चली जा रही होती हैं। वहीं जियांग जुन को सेन के बारे में बताता है कि सेन लड़कियों में फेमस तो है, लेकिन एक प्ले बॉय की तरह। वही हम सेन को देखते हैं, जो कि पियानो प्ले करने के बाद एक गाना लिंजी को डेडिकेट करता है, जिसका मतलब ये था कि वो लिंजी में इंटरेस्ट ले रहा है, जो कि जुन से जरा भी टॉलरेट नहीं होता। इसीलिए वो लिंजी की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एक लड़की रोक लेती है, और उसी के पीछे से सेन लिंजी के पास चला जाता है। अब जुन और लिंजी अपने सामने वाले इंसान से बात कर रहे होते हैं, लेकिन नजरें तो एक दूसरे पर ही होती हैं। अब इन सारी वजहों से लिंजी काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो एक्सक्यूज देकर जाने लगती है कि वो मिल्क टी पीने जा रही है। जो सुनकर सेन उसे कहता है कि वो खुद ही उसके लिए मिल्क टी बनाकर दे देगा, जिसके बाद वो उसे कुछ जूस को मिक्स करके एक ड्रिंक बनाकर देता है, जो कि लिंजी को कुछ खास पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो लिंजी को कुछ और ड्रिंक्स भी देता है, जो कि लिंजी को पसंद तो नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी उसे पी रही होती है। वहीं जुन ये सब कुछ देख रहा होता है, तो उसे भी समझ में आ जाता है। इसीलिए वो लिंजी के पास आता है और खुद ही इस ड्रिंक को पी जाता है। जिसके बाद सेन को सबक सिखाने के लिए उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाता है, जो कि सेन भी चुपचाप पी लेता है, और वो उसे काफी पसंद भी आता है। लेकिन तभी लिंजी बेहोश हो जाती है, जिससे हमें समझ नहीं आता है कि सेन ने जरूर उस ड्रिंक को स्पाई किया हुआ था। तो अब जुन लिंजी को अपने कंधे पर बिठाकर उसे डॉर्मेट्री तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ ड्रिंक की वजह से लिंजी काफी ड्रंक होती है। इसीलिए वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है। जिसके बाद वो जुन को एक फॉक्स और रैबिट की स्टोरी सुनाने लगती है, जिसमें कि एक फॉक्स और एक रैबिट ने माउंटेन चढ़ने का डिसाइड किया, लेकिन किसी वजह से फॉक्स नीचे रह गया। तो रैबिट ने उसे कहा कि वो माउंटेन के ऊपर उसका वेट करेगा। इसीलिए फॉक्स काफी मेहनत करके पूरे 1 साल चढ़ाई चढ़ती रही। लेकिन जब वो माउंटेन की चोटी पर गई तो उसने देखा कि वहाँ पर तो रैबिट है ही नहीं। तो जुन भी उस फॉक्स और रैबिट की स्टोरी सुनाने लगता है और कहता है कि उस पूरे 1 साल में उस रैबिट में उस पहाड़ को चढ़ने के लिए काफी मेहनत की, और वो उस फॉक्स का इंतजार करता रहा। यहाँ पर उसे ये भी डर होता है कि कहीं वो उस फॉक्स से बिछड़ ना जाए। और कुछ हुआ भी ऐसा, क्योंकि एक दिन फॉक्स अचानक से उसकी नजरों से गायब हो गई। तो लिंजी उसे कहती है कि फॉक्स कहीं भी गायब नहीं हुई थी, वो तो हमेशा ही उसके इंतजार में खड़ी थी, बल्कि समय ही था जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। तो जुन उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन लिंजी तो काफी गुस्से में होती है और नशे में भी, इसीलिए वो उसका दिया हुआ लकी चार्म लॉकेट निकाल कर देती है कि अब वो उसे पसंद नहीं करती, और वो यहाँ पर उसे जाने के लिए कहती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।